जय माता की, जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का आदिशक्ति कृपा चैनल पे। आज मैं आपको महाभारत में वर्णित पांडव की वंशावली के बारे में बताऊंगा। जैसा कि महाकाव्य महाभारत में लिखा हुआ है, महाभारत में इस वंशावली के बारे में जन्मेजय ने वैशंपायन ऋषि से पूछा था और फिर उन्होंने कहा था, सुनो जन्मेजय, दक्ष से अदिति और अदिति से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इला, इला से पुरुरवा हुए, पुरुरवा से आयु और आयु से नहुष हुए, नहुष से ययाति हुए, ययाति की दो पत्नी थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से दो पुत्र थे जिनका नाम यदु और तुर्वसु था, और शर्मिष्ठा के तीन पुत्र थे, धृष्ट, अनु और पुरु। यदु से यादव हुए, पुरु से पौरव। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था, जिनसे जन्मेजय का जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम अनंता था, इनसे प्रचिनवान हुए। प्रचिनवान की पत्नी का नाम अश्मकी था, जिनसे सन्याति हुए। सन्याति की पत्नी का नाम वरागी था, जिनसे अहन्याति का जन्म हुआ। अहन्याति की पत्नी का नाम भानुमति था, इनसे सार्वभौम नामक पुत्र ने जन्म लिया। सार्वभौम की पत्नी सुनंदा से जयसेन ने जन्म लिया। जयसेन की पत्नी सुश्रुवा से अवाचीन हुए। अवाचीन की पत्नी मर्यादा से अरही हुए। अरही की पत्नी सुदेवा से ऋक्ष नाम के पुत्र ने जन्म लिया। ऋक्ष की पत्नी ज्वाला से मतिनार ने जन्म लिया। उन्होंने सरस्वती के तट पर 12 वर्ष तक सभी तरह से संपन्न यज्ञ किया। यज्ञ खत्म होने पर सरस्वती ने उनसे विवाह किया। फिर उनसे तंसु ने जन्म लिया। तंसु की पत्नी कलिंगी से इलिन ने जन्म लिया। इलिन की पत्नी रतंत्री से दुष्यंत को मिलाकर 5 पुत्र हुए। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला से भरत हुए। भरत की पत्नी सुनंदा से भूमन्यु हुए। भूमन्यु की पत्नी विजया से सुहोत्र ने जन्म लिया, और सुहोत्र की पत्नी सुवर्णा से हस्ती का जन्म हुआ। राजा हस्ती ने ही हस्तिनापुर को बसाया था। हस्ती की पत्नी यशोधरा से विकुंठन हुए, और इनकी पत्नी सुदेवा से अजमेर हुए, और अजमेर की पत्नी अजमेर की अलग अलग पत्नियों से 124 पुत्र हुए थे। सभी अलग अलग वंशों के प्रवर्तक हुए। इन्हीं से भरत वंश के प्रवर्तक का नाम सवर्ण हुआ, और सवर्ण की पत्नी तप्ती से कुरु का जन्म हुआ था। कुरु की पत्नी सुभागी से विदुर्थ हुए, और इनकी पत्नी संप्रिया से अनश्वा ने जन्म लिया। अनश्वा की पत्नी अमृता से परीक्षित हुए। परीक्षित की पत्नी सुयशा से भीमसेन हुए। भीमसेन की पत्नी से प्रतिश्रवा हुए, और इनके पुत्र का नाम प्रतीप हुआ। प्रतीप की पत्नी के 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बाहिल्क, जिनमें से देवापी बचपन में ही तपस्या के लिए चले गए थे। शांतनु राजा बने। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जिसे भी छू लेते थे वो जवान और सुखी हो जाता था। इसी वजह से उनका नाम शांतनु पड़ा। शांतनु का विवाह गंगा से हुआ, जिनसे देवव्रत का जन्म हुआ, जिसे संसार में भीष्म के नाम से जाना जाता है। भीष्म जी ने अपने पिता की खुशी के लिए उनका विवाह सत्यवती से कराया था, जिनसे विचित्रवीर्य और चित्रांगद नाम के 2 पुत्रों ने जन्म लिया। चित्रांगद बचपन में ही गंधर्वों के साथ युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य राजा बने। उनकी 2 पत्नी थी, अंबिका और अंबालिका। विचित्रवीर्य भी बिना संतान के ही मर गए थे। तब माता सत्यवती के कहने पर व्यास जी ने माता सत्यवती की आज्ञा स्वीकार की, और अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु और उनकी दासी से विदुर का जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, और पांडु के 5 पांडव। 5 पांडवों और द्रौपदी से 5 पुत्र हुए, प्रतिविंध्य, सुत, सोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। युधिष्ठिर की एक पत्नी और थी, जिसका नाम देविका था, जिनसे बौद्धे ने जन्म लिया। और भीमसेन का विवाह काशीराज की कन्या बलंधरा से हुआ, जिनसे सवर्ग ने जन्म लिया। अर्जुन का विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ, जिनसे अभिमन्यु का जन्म हुआ। और नकुल की पत्नी करेणुमति से निर्मित्र हुए, और सहदेव की पत्नी विजया से सुहोत्र ने जन्म लिया। भीमसेन और हिडिंबा के पुत्र के रूप में घटोत्कच का जन्म हुआ, लेकिन वंश का आगे बढ़ना तो अभिमन्यु से ही हुआ। इनके अलावा अर्जुन के 2 पुत्र और थे, उलूपी से ईडावान और चित्रांगदा से बर्भुवाहन। अभिमन्यु का विवाह विराट राजकुमारी उत्तरा से हुआ, जिनसे परीक्षित नाम के बालक का जन्म हुआ। और इनकी पत्नी मद्रवती से जन्मजय हुए, और इनकी बहुष्ठमा नाम की पत्नी से 2 पुत्र हुए, जिनके नाम शतानिक और शंकुकर्ण थे। शतानिक के भी एक पुत्र हुए, जिनका नाम अश्वमेधदत्त हुआ। अश्वमेधदत्त तक ही इनके वंश का वर्णन महाभारत में मिलता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और इसी तरीके की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।